अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम में आज बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शार्ट में WTO कहते हैं। सबसे पहली चीज़, WTO ने जो स्थान लिया है यानी रिप्लेस किया है, उसने रिप्लेस किया है गैट को। गैट क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नज़र रखने वाली एक संस्था थी। गैट का पूरा अगर विस्तार की बात की जाए, पूरा नाम क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उसको रिप्लेस करके WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। दोनों में अगर देखा जाए तो बेसिक अंतर क्या है कि उस समय दायरा शायद सीमित था और अब दायरा असीमित हो गया है। ये जो गैट था वो वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वस्तुओं के व्यापार का विनियमन करता था, जबकि दूसरी तरफ अगर हम WTO को देखें तो वस्तुओं के व्यापार के विनियमन के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी हो गई, बौद्धिक संपदा हो गया, या ट्रेडमार्क्स हो गए, व्यापार चिन्ह हो गया, या सर्विस हो गई, सेवा हो गया, इनका भी विनियमन इंटरनेशनल स्तर पर करता है। तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली संस्था है और भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में शामिल रहा है। अगर नंबर ऑफ कंट्रीज की बात किया जाए तो 164 सदस्य देश हैं और इसके अतिरिक्त 23 जो हैं पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, भूटान हो गया, लीबिया हो गया, इस तरह के देश 23 शामिल हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संगठन है। मैंने जितना नोट कर दिया है शायद इससे बाहर से बात नहीं की जाएगी, क्योंकि जो अमूमन छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें फैक्ट ही पूछते हैं और फैक्ट यहाँ पे पर्याप्त हैं। आप देखिए ध्यान से, इसको आप नोट कर लीजिएगा और जितना लिखा है आपके लिए बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये नोट करिएगा कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई। इसकी स्थापना गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर की गई और गैट की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 को हुई थी, 1 जनवरी 1948 को हुई थी। गैट जहां वस्तुओं के व्यापार का विनियमन करता है, वहीं WTO वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवा, बौद्धिक संपदा एवं व्यापार चिन्हों आदि का भी विनियमन करता है। अच्छा, WTO के सदस्य देशों की संख्या प्रेजेंट में क्या है? 164 है, 164 सदस्य देश हैं, जबकि पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 23 है। तो अगर ये पूछा जाता है कि पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 23 हैं, जिसमें हमने बताया कि भूटान भी है, ईरान है, इराक है, इस तरह की कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, जिस समझौते के तहत, ये मोरक्को में समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना हुई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको आप नोट करिएगा। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना हुई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। WTO विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इससे पहले ही अवगत करा दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके वर्तमान में महासचिव कौन से हैं? तो वर्तमान में महासचिव महिला हैं जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला ये नाइजीरियाई मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। यानी बेसिकली ये नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया में वित्त मंत्री के पद पे रह चुकी हैं और इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो स्थान लिया है, यानी नगोजी ओकोंजो-इवेला ने जो स्थान लिया है वो रॉबर्टो अज़ावेडो का स्थान लिया है, जो कि ब्राज़ील के नागरिक थे। यानी इनसे पहले जो महासचिव थे वो रॉबर्टो अज़ावेडो थे। तो प्रेजेंट में महासचिव ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल संक्षिप्त और सटीक इंट्रोडक्शन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।